हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? धनानंद, महेंद्र, महापद्मनंद या फिर गजानंद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डायनेस्टी डिज नॉट रूल द मगध एम्पायर? निम्नलिखित में से किस वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया? नंद, हर्यांक, गुप्त या फिर शिशुनाग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। क्वेश्चन नंबर 3, इन द 4th century BCE द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड टू? तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मगध की राजधानी स्थानांतरित की गई थी। तो वो कहाँ की गई थी? मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी या फिर पानीपत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? चंद्र प्रभु, ऋषभ पंत, वर्धमान महा या फिर पद्म प्रभु? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महावीर, जो कि 24th तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, अजीत नंद, ऋषभ देव या फिर प्रशवनाथ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट टू मेंशन द इंसिडेंट ऑफ जौहर इन पर्शियन लैंग्वेज? तो जौहर की घटना का उल्लेख सबसे पहले फारसी भाषा में किसने किया? हसन निज़ामी, जियाउद्दीन बरानी, अमीर खुसरू या फिर इब्ने बतूता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हसन निज़ामी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय जियाउद्दीन बरानी? तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को जियाउद्दीन बरानी ने लिखा था? तारीख़ फिरोज शाही, सियार उल मुतखिरिन, मुंतखबुत तवारीख या फिर ऐन अकबरी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तारीख़ फिरोज शाही। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलर नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता था? तानसेन, इब्ने बतूता, अमीर खुसरू या फिर जियाउद्दीन बरानी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरू। क्वेश्चन नंबर 9, द फेमस पोएट अमीर खुसरू वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ ऑल एक्सेप्ट फॉलोइंग? तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरू निम्न में से सभी के समकालीन थे सिवाय अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 10, अमीर खुसरू वाज आता? अमीर खुसरू एक क्या थे? पोएट, प्ले राइटर, पेंटर या फिर आर्किटेक्ट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पोएट। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर डिड किंग जॉर्ज वी अज्यूम द क्राउन ऑफ इंडिया? तो किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष धारण किया था? 1917, 1923, 1906 या फिर 1911? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1911। दिल्ली दरबार के बाद इन्होंने क्राउन ऑफ इंडिया अज्यूम किया था। क्वेश्चन नंबर 12, एज अ रिएक्शन टू द रॉबर्ट एक्ट वॉज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल इंसल्ट डे? तो रॉबर्ट एक्ट के विरोध में को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया है। 14 जून 1921, 6 अप्रैल 1919, 2 फरवरी या फिर 8 मई 1920? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1919, क्योंकि 1919 में ही जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द रॉबर्ट एक्ट 1919 इन इट्स इंटायरिटी? तो रॉबर्ट एक्ट 1919 का पूर्ण रूप क्या था? इट वॉज प्रपोज टू बैन ऑल टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट्स, इट सप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड पॉलिटिकल प्रिजनर्स टू बी डिटेन विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 2 years, इट गेव परमिशन टू टेक आउट अ पीसफुल प्रोसेशन, इट वॉज अगेंस्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट हैपन इन 1990? तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में नहीं हुई थी? रॉबर्ट एक्ट पास्ड, बंगाल वॉज डिवाइडेड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर अनाउंस्ड, जलियांवाला बाग में मैसेकर टुक प्लेस? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल वॉज डिवाइडेड, जो कि 1905 में हुआ था, ना कि 1990 में। क्वेश्चन नंबर 15, सुहन सिंह भागना एंड हरदयाल वार मेनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? तो सोहन सिंह भागना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे? युगांतर, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति या फिर किसान सभा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी, जो कि अमेरिका में इस्टेब्लिश की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 16, एट विच प्लेस वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी लोकेटेड। तो गदर पार्टी का मुख्यालय किस स्थान पर था? सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन ऑप्शन सी और बी रिपीट हो गया है, या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया हाउस रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा इन टू स्प्रेड इंडियन नेशनलिज्म। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद फैलाने के लिए इंडिया हाउस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना में की गई थी। तो यह कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को, पेरिस, लंदन या फिर सिंगापुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लंदन। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग असैसिनेटेड सर विलियम हुड कर्जन वैली इन लंदन। तो लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वैली की हत्या किसने की थी? सुखदेव थापर, सूर्य सेन, मदन लाल डिंगरा या फिर खुदीराम बोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मदन लाल डिंगरा। क्वेश्चन नंबर 19, was executed at Lahore in November 1950 for his role in the गदर conspiracy। तो गदर साजिश में भूमिका के लिए को नवंबर 1950 में लाहौर में फांसी दी गई थी। तो किसे दी गई थी? तात्या मामा, करतार सिंह साराभा, मगन भाई पटेल या फिर विजय सिंह पथिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, करतार सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज कोमागाटा मारू। तो कोमागाटा मारू क्या था? एन आर्मी यूनिट, अ हार्बर, अ शिप या फिर एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ शिप। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? पार्ट 14, पार्ट 16, पार्ट 10 या फिर पार्ट 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 14। क्वेश्चन नंबर 22, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड गोवा, दमन एंड दीव एज द 8th यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को 8वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? 18th, 12th, 10th या फिर 13th। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 12th। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में है? 4th, 6th, 7th या फिर 2nd। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 4th। क्वेश्चन नंबर 24, द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स। तो मूल भारतीय संविधान में भाग और 395 अनुच्छेद थे। तो कितने भाग थे? 35, 22, 20 या फिर 40। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 22। ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स थे। क्वेश्चन नंबर 25, एन इलास्टिक वेव जनरेटेड बाय एन इम्पल्स सच एज एन अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन इज कॉल्ड। तो भूकंप या विस्फोट जैसी उत्तेजना से उत्पन्न एक प्रत्यास्थ तरंग को कहा जाता है? साउंड वेव, एपिसेंटर, टेक्टोनिक शिफ्ट्स या फिर सिस्मिक वेव्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ इन टर्म्स ऑफ इट्स मास एंड फुटप्रिंट्स। तो निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है? द्रव्यमान और आकार के अनुसार? ओजोस देल सैलाडो, मॉन्ट वेसुवियस, टैमू मासिफ या फिर मोना किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, माउंट सेंट हेलेंस इज एन एक्टिव स्ट्रैटोवोल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री। तो माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रैटोवोल्केनो है जो किस देश में स्थित है? जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चिली या फिर इटली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बिलोंग्स टू विच मार्केट। तो पीछे की ओर झुकता हुआ आपूर्ति वक्र किस बाजार से संबंधित है? कैपिटल, लेबर, मनी या फिर इन्वेंटरीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेबर। क्वेश्चन नंबर 29, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड अस विथ। तो वैश्वीकरण हमें निम्नलिखित में से क्या नहीं प्रदान करता है? इकोनॉमिक इक्वालिटी, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, चॉइसेस ऑफ कमोडिटी या फिर इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कंट्रीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, कमोडिटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड इन विच मार्केट। वस्तु या उत्पाद में भिन्नता किस बाजार में पाई जाती है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट।
क्वेश्चन नंबर 31 इज अ सरफेस फेनोमिनॉन, एक सतही घटना है, स्वेट, बॉइलिंग, एवापोरेशन या फिर सबडक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 32 अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट, एक पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है बिना द्रव इस अवस्था से गुजरे उसे कहते हैं सब्लिमेशन, एवापोरेशन, कंडेंसेशन या फिर लिक्विडेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, तो द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिजन, एब्लेशन, फ्रीजिंग या फिर फ्यूजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो निम्नलिखित में से कौन से घोल विद्युत का संचालन नहीं करते हैं? एसिड एंड बेस, अल्कोहल एंड ग्लूकोज, अल्कोहल एंड एसिड एंड ग्लूकोज एंड बेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल एंड ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 35 इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक पदार्थ का एक समान मिश्रण होता है, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, सॉल्यूशन या फिर कंपोनेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 36 डिस्पाइट वर्किंग ऑन सब्सटेंस द क्वालिटी टू नॉट चेंज इन शेप इज कॉल्ड, तो किसी पदार्थ पर लगने के बावजूद उसका आकार ना बदलने की विशेषता को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सटर्नल वॉल्यूम रिजिडिटी, एक्सटर्नल फोर्स साइज, एक्सटर्नल फोर्स रिजिडिटी, एक्सटर्नल एरिया रिजिडिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटर्नल फोर्स रिजिडिटी। तो एक्सटर्नल फोर्स लगने पर भी किसी भी पदार्थ का शेप चेंज नहीं हो रहा है तो उसे रिजिडिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव असंतुलित बल का नहीं है? चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, डज नॉट कॉज चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्टेडी स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 when two equal forces are acting on a body in opposite direction the force acting becomes, तो जब दो समान बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो परिणामी बल होता है 2 टाइम्स, 0, 4 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 0। क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट इज कॉल्ड पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट, तो किसी वस्तु को खींचने या धकेलने को क्या कहते हैं? प्रेशर, फोर्स, फ्रिक्शन या फिर इनर्शिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फोर्स। क्वेश्चन नंबर 40 फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑलवेज, दो वस्तुओं के बीच बल हमेशा होता है। यूज्ड इन द सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन, यूज्ड इन सेम डायरेक्शन, यूज्ड इन अनइवन एंड अपोजिट डायरेक्शन आर सेपरेट फोर्सेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूज्ड इन द सेम एंड अपोजिट डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 41 इन ह्यूमन बींग्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीजन के प्रति अधिक आकर्षण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन, मेलानिन या फिर वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? निकेल, आयरन, कॉपर या फिर जिंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आयरन। हमारा ब्लड का रेड कलर आयरन के प्रेजेंस की वजह से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 43 द प्रोटीन इन हीमोग्लोबिन इज, तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होता है एल्बुमिन, ग्लोबिन, ग्लोबुलिन या फिर हीम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 44 ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, तो मानव रक्त के प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त जमाव में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, फ्रुक्टोज और सक्रोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फिब्रिन। क्वेश्चन नंबर 45 व्हाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड, तो रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाएं कैरी हेमोग्लोबिन प्रोटीन, कैरी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 46 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड, तो मानव शरीर की निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते? रेड ब्लड सेल, लीवर सेल, मसल सेल्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेट्स इम्प्योर ब्लड्स, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध रक्त परिसंचालित करता है? पल्मोनरी वीन, एल्वियोली, पल्मोनरी आर्टरी या फिर ऑर्टा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी आर्टरी।
क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू कोलेस्ट्रॉल? निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल से संबंधित नहीं है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, रेजस फैक्टर या फिर कैन प्रोटीन केट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेजस फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज साइनो आर्ट्रियल नोड? तो मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से किसमें साइनो आर्ट्रियल नोड होता है? ब्रेन, हार्ट, किडनी या फिर लीवर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हार्ट। क्वेश्चन नंबर 50, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? तो ए, बी और ओ रक्त समूह प्रणाली किसने आविष्कार की? कार्ल कॉलर, मॉरिस हीलेमैन, कार्ल लेडेंसिटनर या फिर एडवर्ड जेनर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लेडेंसिटनर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।